हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे मेन बात कि किचन की वेस्टेज से हम कंपोस्ट बनाते थे। ठीक है ना, वो तो हम बनाते ही हैं कि किचन की जो सब्जियां काटते हैं, उसके छिलके हैं, फ्रूट्स है, कुछ भी है जो हम काटते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। और मेरे गार्डनर भाई बहन तो ज़रूर कंपोस्ट बनाते होंगे, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ और सबको यही कन्वेंस करती हूँ कि आप किचन से निकला हुआ वेस्ट बिल्कुल भी आप कूड़े में मत फेंकें। उससे आप बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और वो पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत लाभकारी है। अब इसके अंदर भी आप देखो, ये मैं दिखा रही हूँ। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लंबे समय तक नहीं वेट कर सकते तो अब सर्दी है, गर्मी में तो हम ज़्यादा समय पर भिगोते हैं। अगर एक दिन के लिए भी छिलकों को भिगो दें तो 24 घंटे के अंदर ही उसके अंदर स्मेल आ जाती है। लेकिन अब ये हमारा पौधों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडक आ गई है। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है सबसे बेस्ट, वेस्टेज से, सब्जियों की वेस्ट से हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और इस वेस्टेज से पौधों को एक जूस के रूप में बड़ा अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। कैसे हर तरह के इसके विटामिन्स, हर तरह के मिनरल्स, जो चीज़ पौधों को चाहिए वो सब इसमें जो है मौजूद है। जैसे ये अब देखो, संतरे सिट्रिक भी है। देखो ये संतरे के छिलके भी आपको दिखेंगे। ये देखो मूली के पत्ते जैसे काटे हैं, या कोई फ्रूट है, ये घिया है जैसे, ये देखो। और ये देखो फ्रूट के छिलके हैं, ये आपके सामने। ये देखो फ्रूट है ना, फ्रूट के छिलके काटे हुए हैं। और जो भी मतलब ये गाजर है, जैसे कोई भी सब्जी हम काटते हैं, मटरों के छिलके हैं, ये ऐसी चीज़ें आप कृपया करके मत फेंकें। इसका पौधों के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत बेस्ट बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। और उसको बनाने का तरीका देखो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इन छिलकों को क्या करना है, बकेट में ये देखो हमने पानी लिया है, इस बकेट को भर के हमने क्या किया है, अब इसके अंदर हम ये सारे छिलके डाल देंगे। और इसमें ये भी कोई डर नहीं है कि हमने ये छिलके जो हैं कितने डालने हैं, ज़्यादा डालने हैं, कम डालने हैं। आप इस बकेट को देखो पानी से भरा हुआ है और इन छिलकों को आप इसमें क्या करो, डिप कर दो। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखने की जरूरत हमने कोई इसको फर्मेंट नहीं करना। हमने इसमें ना कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि हम सोचें कि इसके लिए हम ना फर्मेंटेशन करें, इसमें कोई गुड़ डालें, इसको फर्मेंट करें या कोई, नो, बिल्कुल नहीं। ये दूसरा विधि बता रही हूँ मैं आपको, जो कि सिर्फ एक जूस के रूप में, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, है ना। जब खाने का हमारा समय नहीं होता, उसके अलावा भी हम कई चीज़ें खाते हैं, है ना, फ्रूट्स भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। तो ऐसे हम पौधों को भी समझें कि जैसे हमें ज़रूरत है, ऐसे पौधों को भी अलग अलग तरह से हर समय के अनुसार और हर मौसम के अनुसार उनको जो जो हम देंगे आहार, पौष्टिक आहार देंगे, तो हमारे पौधे भी जो हैं इसी तरह ही लहलहाते रहेंगे और खुश रहेंगे। तो ये एक अलग ही तरीका है। हमने इसको फर्मेंट नहीं करना है, हमने सिर्फ ये छिलके जो हैं बकेट में ये हमने डालने हैं। ये सभी जितने सब्जियों के छिलके हैं, जितने हमारे ये फ्रूट्स के छिलके हैं, इन सभी को हम इसमें डालेंगे। अब ये मैंने जैसे ये डाल दिए, ये छिलके डाल दिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमने इन छिलकों को फेंकना भी नहीं है। ये भी सावधानी है कि ये ध्यान रखो कि इनको, अगर आज जैसे मैं, ये शाम का समय है, आज मैं इनको भिगो रही हूँ, पूरी रात भी रहेंगे, कल का दिन भी रहेंगे, कल की रात भी रहेंगे, और परसों सुबह उठकर मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है ऐसे नितार लूँगी। ये पानी इसका अलग करके और पौधों को ज़रूरत के अनुसार, इसमें ये भी कोई डर नहीं है कि हमने 1 गिलास देना है, 2 गिलास देना है, या कितना मग्गा भर के देना है, जितना भी दे सकते हो। इसमें तो जितने जो सारा इसका असर होगा, इसमें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स के छिलकों का जितना भी है, सारा इसके अंदर जो है असर आ जाएगा। जितने भी हर तरह के विटामिन हैं पौधों को चाहिए, वो सारे हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो क्या करना है फिर, बस 2 दिन बाद आपने इसको पानी को नितार के और डायरेक्ट, चाहे और भी बीच में मिक्स कर लो, चाहे नहीं डायरेक्ट देना है तो डायरेक्ट भी दो। और ये पानी जो है आप फूलों वाले पौधों में, सब्जियों वाले पौधों में, फलों के पौधों में, किसी में भी आप दे सकते हो, किसी में भी दे सकते हो। चाहे सब्जियां लगाई हैं, चाहे आपने फ्रूट लगाए हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हैं,
जैसा भी है आपका, तो आप किसी में भी आप ये पानी जो है ये दे सकते हो। ये एक तरह से पौधों के लिए बड़ा बेस्ट क्या होगा, जूस तैयार हो जाएगा। ये हर 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 स्वाद आएगा पौधे को। पौधे भी तो स्वाद लेते हैं तभी तो बढ़ते हैं। वो भी तो उनको जो हम स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अच्छे उनके जरूरत के अनुसार जब हम खुराक देते हैं तभी तो वो बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और खूब सब्जियां लगती हैं, खूब फ्रूट लगते हैं, खुश रहते हैं, तभी देते हैं ना। तो ये जब ऐसा पौष्टिक जो अब उनको जब हम ऐसे जूस पिलाएंगे, ये फर्टिलाइजर जब पिलाएंगे, तो वो अपने आप उनकी कमी पूरी होगी, है ना। जो उनमें कमी है वो अपने आप ही पूरी हो जाएगी। हर तरह के मिनरल्स मिलेंगे, है ना, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इसमें से। तो ऐसे ये सब्जियों को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। हाँ, एक दूसरा और मैं आपको बताऊं, ये कभी किसी ने नहीं आपको बताया होगा। जैसे ये अब पानी है, इसको हमने नितार लिया। नितार लेने का मतलब छान लिया, पानी को अलग कर लिया और ये छिलके अलग हो गए। ये तो हमारी जो कंपोस्ट तैयार करते हैं वो छिलके हमने उसके बाद उसमें डाल देने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पानी देखो डबल काम हो जाएगा। कंपोस्ट के लिए सब्जियां वैसे तैयार होगी और जो हमारा इसका जो ताकत है ये सारे इसकी पानी में आ जाएगी। और उस पानी के अंदर उसको और 4 गुना 10 गुना पावरफुल बनाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, सर्दी में कर सकते हैं, गर्मी में नहीं, सर्दियों में, सर्दी में ही कर सकते हैं उसका काम। इसकी ताकत और 10 गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, सरसों खली लेनी है। अगर ये पूरी बकेट आपकी 10 kg की आपका पानी ये तैयार हो जाता है, तो उसके अंदर आप जो है 100 ग्राम सरसों खली भिगो दो। जैसे अब ये हमने सब्जियां डाली हैं, डाल दी ना, इसके अंदर अभी इसी टाइम पे डाल दो आप। जैसे इसमें आपने 100 ग्राम क्या करना है, सरसों खली डाल देनी है। सरसों की खल होती है वो डाल देनी है, वो साथ में वो भी भीग जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अलग अलग समय पे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी आज ये भिगोए हैं, अब उस पानी को नितार के हम उसको भिगोएं और फिर वेट करें। नो, ये आपका 1-2 दिन में फर्स्ट क्लास पानी, ये आपका अच्छा बढ़िया फर्टिलाइजर जो है आपका ये तैयार हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्लास पानी पौधों को आप दे सकते हो और पौधों को खूब ताकत मिलेगी और किसी तरह भी पौधों में कोई बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको फर्मेंट नहीं कर रहे। गर्मियों में 1 दिन भिगोने के बाद स्मेल आ जाती है, सर्दियों में मतलब ही नहीं, स्मेल नहीं आएगी और इसको ढकने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये भी आपने ध्यान रखना है, इसको हमने इसमें डाल दिया बस, ठीक है। इसको आप गार्डन में किसी भी कोने में जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए और थोड़ी सी शेड रहे, वहाँ उसको इस बकेट को रख दो बस। उसके बाद आपने इस पानी को छान कर, चाहे छलनी द्वारा छानो, जैसे भी छानो, अब जिस तरीके से जिस विधि से भी आपको आसानी लगे, उसको छान कर और पानी को, और वो आप उसको फिर जब एक बात और, सरसों खली जब डालोगे ना, तो फिर जितना पानी है उतना और डालना। इतनी बकेट में 100 ग्राम जब हम सरसों खली डालेंगे, इस चीज़ का ध्यान। अगर खाली सब्जियों का पानी हमने देना तो फिर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, ना पानी को डिल्यूट करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। वो तो डायरेक्ट जितना पानी आप है वो डायरेक्ट आप पौधों में डाल सकते हो। लेकिन इसकी सावधानी ये है कि अगर ये बकेट भर के हमने ये सब्जियां डाली हैं, पानी भर के रखा है, और इस बकेट में अगर हम 100 ग्राम सरसों खली डालते हैं, तो जितना ये पानी है ना, इतना ही और डालना पड़ेगा आपको। उसको डाइल्यूट करना है, बराबर बराबर मात्रा में पानी को डाल देना, वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि सरसों खली बहुत ताकतवर होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। वो पौधों के ऊपर फूल फल लाने के लिए बड़ी तेजी से वो काम करती है। तो उसको फिर हमने क्या करना है, पानी को डबल मिला के फिर अपने पौधों में आप डालो। फिर देखो पौधों की कैसे रौनक आएगी उनमें, है ना। आपके पौधे कैसे झूमेंगे, नाचेंगे, है ना भाई। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पर इस समय मेरे मित्र भाई बंधु जो नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ कृपा करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो जो है उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और नमस्कार, फिर मिलती हूँ अगली और नए विषय के साथ नई वीडियो में। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।